मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। इनकी पार्टी ने स्वीकार किया है, उनको बदलना पड़ा और बदलने के बाद भी बार बार ये जो चेहरे बदलने से जो है ना, तो मतलब सर, इसका मतलब ये है योगेश जी कि मनोहर लाल जी कहें कि हमारे लिए शैलजा के दरवाजे बंद हैं, शैलजा अच्छी नेता नहीं है, कांग्रेस का सत्यानाश किया है। देखिए शैलजा मतलब जी, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, अभी जो मेरी जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो पे बात कर रहे थे, हमारी मेरी बात का जवाब दीजिए ना योगेश जी पहले। सर मेरी बात का जवाब दीजिए ना। आपने कहा कि हमारे लिए मनोहर लाल के दरवाजे बंद हैं, तो आप चाहते हैं कि मनोहर लाल यही कहें कि हमारे लिए शैलजा के दरवाजे बंद है? वो ऐसा सोच कैसे सकते हैं? शैलजा जी इतनी सीनियर नेता है, वो राष्ट्रीय महासचिव हमारी पार्टी की, वो सम्मानित सांसद हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हैं। आपने राव इंद्रजीत जी को लिया, आज तक वो पीड़ित है, राज्य मंत्री के पद पे। आपने अशोक तंवर को लिया और उनको मैनिफेस्टो का जब आपने रिलीज किया रोहतक में, उनको मंच पे जगह नहीं मिली। एक दलित युवा नेता था। आपने इसको हमारे जो उनको लिया, किरण चौधरी जी को लिया, वो यहाँ मुख्यमंत्री की दावेदार थी। ठीक है, आपने आते ही उनको एमपी भी बना दिया, बेटी को भी टिकट दे दी, राव इंद्रजीत जी की बेटी को भी टिकट दे दी। आप परिवारवादी पार्टी हो, आप जो ढोंग करते थे प्रोपगंडा, इस बार आपने बिल्कुल हार मान ली है। और मैं समझता हूं, आप देखिए शैलजा जी का जो कद है, इतना बड़ा कद है। आप बताइए, आपने किस दलित नेता को राष्ट्रीय महासचिव बनाया? किस आपने दलित नेता को? वो कांग्रेस की सरकार के दौरान, मैं उन्हें बताना चाहूंगा, कैबिनेट में मंत्री थे और उन पे 5 ओके मनोहर लाल जी से ज्यादा पावरफुल रहे हैं वो। ठीक है, ओके, मनोहर लाल जी के पास जो विभाग है उससे ज्यादा पावरफुल रहे हैं। और मैं उन्हें बताना चाहूंगा, भाजपा की मानसिकता दलित विरोधी है, उन्होंने हमेशा दलित का विरोध किया है। ठीक है, मैं एक जवाब लेता हूं। दिनेश जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, वापस लौटता हूं आपके पास। वैशाली जी जवाब दीजिएगा, दलितों के लिए क्या किया है आपने जो आज बात कर रहे हैं? जी, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ बैठकर यहाँ पर ये बात करते हैं कि हमने दलितों के लिए इतना काम किया, हमने दलितों के लिए उतना काम किया। इन्होंने तो जब कर्नाटक में सरकार आई, दलितों का बजट ही काट दिया। ये सिर्फ और सिर्फ इनका कहने की राजनीति और होती है और करने की राजनीति और होती है। आप देखें, ये हिमाचल में बात करते हैं, हिमाचल में आप देखें कि ये बात करते थे कि हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, हम इतना अच्छा महिलाओं के खाते में हर महीने हम पैसे डालेंगे। इन्होंने जो सरकारी नौकरी पे जो लोग हैं, उनकी सैलरी तक नहीं मिल रही है। किस तरह से वहां पर लोग परेशान हैं, किस तरह से 2-2 हजार रुपए के ऊपर लाइन में लगे हुए हैं लोग, किस तरह से गैस सिलेंडर की ये बात करते हैं, किस तरह से पेंशन की बात करते हैं। 500 रुपए की पेंशन भी इन पे नहीं दी जाती थी, लाइन में लोग लगे रहते थे। 2-2 रुपए का चेक हुड्डा जी ने दिया है। कांग्रेस की बात करते हैं, खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो जब गीता फोगाट जी ओलंपिक जीत के आई, तब उन्हें केस लड़के नौकरी लेनी पड़ी थी। इन्हें सिर्फ और सिर्फ बैठकर बेबुनियाद बातें करनी है और कुछ भी इन्हें नहीं करना है। दलितों का इन्होंने इतनी बुरी दुर्दशा इनके राज में थी कि मैं अभी भी आपको न्यूज़पेपर की कटिंग और वीडियो दिखा सकती हूं कि जिसमें इन पे सरासर आरोप लगाए हैं। और कुछ लोग आज भी इतने ज्यादा उन दुखों से, उन पीड़ित, उन वाक्यों को उभर नहीं पाए हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार आई तो हरियाणा का विनाश करेगी। मैं ये लोगों की वीडियो आपको दिखा सकती हूँ, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं है। ठीक है, मैं पहले दिनेश जी के पास जाऊंगा। वैशाली जी, राहुल गांधी जी के जीजा श्री को यहाँ पे जमीनों का अधिग्रहण करने दिया। अब हरियाणा की जनता इन्हें निकाल बाहर करेगी। वो अपनी जमीनों पर कांग्रेस का अधिग्रहण नहीं चाहती है। किस तरह से इन्होंने सीएलयू गैंग को खड़ा किया और आज भी भ्रष्टाचार की राजनीति से खुद इनके कैंडिडेट, ठीक है, ओके योगेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। पहले मैं दिनेश जी से कमेंट ले लेता हूँ, फिर मैं आपसे जवाब लेता हूँ। दिनेश जी से कमेंट लेता हूँ, लौटूंगा आपके पास भी। वैशाली जी, दिनेश जी आप काफी देर से हैं, बैठे हुए हैं, गाड़ी में हैं, मुझे लगता है कहीं आप जा रहे थे, लेकिन आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिनेश जी, हरियाणा की राजनीति को कैसे आप देख रहे हैं? आज का जो ये बड़ा पंच हरियाणा में निकलकर सामने आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि अगर कोई आना चाहता है तो दरवाजे खुले हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। नाम लेके बोला है, कैसे देखते हैं आप? जी,
जी आप सभी को प्रणाम शीतल जी। देखिए इसको इस तरीके से जैसे कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे थे कि वो मतलब इनवाइट करे थे मनोहर खट्टर जी को। तो देखिए अगर वो इतने अगर खराब अगर सीएम अगर रहे और इतने खराब अगर नेता रहे और उनके कोई मतलब पृष्ठभूमि उस तरीके से नहीं है तो इनवाइट क्यों करते हैं अपने यहाँ पर इस तरह के लोगों को। तो ये चीज पहली चीज होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं जगह इस तरह बोलने के लिए बातें नहीं बोली जाती ऐसे। दूसरी चीज जैसे आते हैं कि जैसे शैलजा जी पे उनको बोलना इसलिए पड़ा कि देखिए कहीं ना कहीं उनके साथ में टच उनका जैसे कि अशोक तंवर पहले से कि आम आदमी पार्टी में गए। चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।